चलिए एक जमीन घोटाले का एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये NH2 के पास है, बरवा के आसपास इलाका पड़ता है। NH2 से सटे हुए, यानी कि अगर कलकत्ता रूट से आते हैं तो सर्विस लेन से सटे हुए ये रोड है, लिंक रोड है। आप देख रहे हैं कि ये रोड सीधे जा रही है। करीब 100 मीटर जाने के बाद वहाँ पे एक बाउंड्री वॉल किया हुआ है, अभी जारी है काम। और उस बाउंड्री वॉल के बाद करीब 7.5 एकड़ जो है सरकारी जमीन है। और सवाल तो ये उठता है कि बाउंड्री वॉल भी ग्रामीण रोड के नक्शे में है, और ये 7.5 एकड़ जमीन जो है ये दाना चुगने वाला रोड बनाया गया है कस्टमर के लिए। और कुछ बिल्डर लोग मिल करके इसे हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि लेटर जो है DC महोदय तक संज्ञान में डाल दिया गया, लेटर भी दिया गया। आइए हमारे बीच में समाज सेवी हैं हातिम भाई, जरा इनसे पूछते हैं। आइए सर, इधर आइए। आप क्या मामला है सर, जरा बताइए। देखिए, हम लोग अभी जो खड़ा है यहाँ पर गोविंदपुर के अंचल के अंदर, ये फुफाडी मौजा है। फुफाडी मौजा जी, फुफाडी मौजा है। मौजा नंबर 221 और ये प्लॉट आपका है, ये खाता नंबर 271 है और ये हल्का 9 है। इस पे यहाँ पर जो बिहार सरकार आबाद की ज़मीन यहाँ पर बहुत इसमें ज़मीन है, जिसमें हम लोग 22 प्लॉट को हम लोग विभिन्न प्लॉटों को हम लोग अंकित किए हैं, जो हम लोग पंजीटू से निकाल करके जो 22 प्लॉट है 271 नंबर खाता में, जो 7 एकड़ 36 ज़मीन है। ये यहाँ बिल्डर और कुछ आसान ठेकेदार को मिला करके, यहाँ के जो ज़मीन लोग माफिया लोग हैं उसको मिला करके यहाँ पर ज़मीन लोग कब्जा कर रहा है। ये पीछे देख सकते हैं, पीछे एक ग्रामीण सड़क है, उस सड़क पर जो बाउंड्री कर दिया था। हम लोग DC साहब को ये आवेदन दिए हैं। आप आवेदन आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री का। हाँ, ये मुख्यमंत्री का आवेदन दिए हैं हम लोग, और DC साहब को भी आवेदन हम लोग दिए हैं। और हम लोग मांग किए हैं कि सरकारी ज़मीन जो लूट हो रहा है भू माफिया द्वारा, इस भू माफिया के द्वारा जमीन लूटा जा रहा है, इसको बचाया जाए। मकसद मेरा ये है कि ज़मीन बचेगा तो कभी भी यहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुल सकता है। जब ज़मीन नहीं बचेगा तो फिर कहाँ से स्कूल, कॉलेज खुलेगा। अब सवाल ये है कि आखिर यहाँ पे बनाने के लिए किस अंचल ने इजाज़त दिया? देखिए, अंचल तो कोई इजाज़त दिया नहीं है। इसमें एक्चुअल में क्या हुआ है कि हम लोग जो DC से मिले थे तो उन्होंने बोला कि हम इसको जाँच करा लेते हैं। AC साहब जांच जब किए हैं, जांच करने के बाद में AC साहब मेरे सामने फ़ोन करके बोले हैं CO को कि आप इस ज़मीन पर कब्जा हो रहा था तो आप कहाँ थे? आपको 100 को नोटिस दिया जा रहा है कि आपने क्यों जाकर जांच नहीं की और काम नहीं क्यों रुकवाए हैं। ये गोविंदपुर अंचल की बात हो रही है। हाँ, गोविंदपुर अंचल। हाँ, AC साहब विनोद कुमार मेरे सामने फ़ोन करके बोले हैं कि AC साहब आप इसमें बचे नहीं जा रहे हैं। हाँ, CO साहब आप बचे नहीं जा रहे हैं, आप पर कार्रवाई होगी। हम लोग DC का आदेश पर आपको नोटिस दे रहा हूँ मैं कि इस पर काम आपने क्यों नहीं रोका, क्यों काम होने दिए। इसमें AC साहब आए थे, आकर जांच करके गए हैं और जांच रिपोर्ट DC को भेज चुके हैं। आप लोग इस संबंध में आप AC साहब से DC से बात कर सकते हैं। हमने इसका आवेदन पूरे डिटेल में दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सर्वे सेटलमेंट से पहले का नशा है जो ग्रीन में जो अंकित किया हुआ है, उसे 30 एकड़ जमीन था। 30 एकड़ जमीन यहाँ पर था सर्वे सेटलमेंट से पहले। सर्वे सेटलमेंट के बाद ये देखिए यहाँ पर भी 7 एकड़ 36 अभी भी बच रहा है। पंजीटू से हम लोग ये नोट किए हैं, पंजीटू से हम लोग नोट किए हैं 7 एकड़ 36 जमीन अभी बचा वहाँ पर है। यही जमीन का कब्जा किया जा रहा है। ये देखिए जो ग्रीन रंग से जो रेखांकित है, ये आपको ग्रामीण सड़क है। यहीं पे लोग बाउंड्री वॉल कर रहा है। जो अभी आप लोग जाकर वहाँ देखा है, ये ग्रामीण सड़क का ये सड़क है, इसी पर बाउंड्री कर रहा है। ये देखिए, हमने पंजीटू से 22 को प्लॉट हमने निकाला है। ये खाता नंबर 271 में 22 प्लॉट देख लीजिए, 22 प्लॉट को हमने निकाला है। और जो 7 एकड़ 36 ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार अनाबाद की ज़मीन है। ये मेरा मकसद है कि ज़मीन भू माफिया से बचना चाहिए। यहाँ पर सरकारी बोर्ड लगना चाहिए कि ज़मीन सरकार की है, इस पर अविलंब इस पर बोर्ड लगना चाहिए। ये देखिए, ये लोग कब्जा कर रहा है। हमने फ़ोटो दिया है, ये फ़ोटो हमने दिया है, DC साहब को दिया है, सारा फोटो हमने दिया है। तो शायद हमारी जनता को समझ में आ गई कि आखिर मामला कहाँ जाकर के फंसा हुआ है। मामला भू माफिया का जमीन अधिग्रहण का है।
वो शायद सीओ साहब से मिल करके इस जमीन पे अपना गिद्ध की दृष्टि गड़ा दिया। लेकिन कुछ समाज सेवी आज भी हैं इस दुनिया में जो ये जताना चाहते हैं कि नहीं, अगर सरकार की ज़मीन है तो वो सरकार के खाते में रहे, ताकि भविष्य में स्कूल कॉलेज या बच्चों का खेलने का पार्क बन सके, ना कि भू माफियाओं के शिकंजे में चला जाए और उस भूमि पर गरीबों का दोहन हो। क्योंकि जब सरकारी ज़मीन पे जब शो काउज निकलेगा तो जाहिर सी बात है, जो बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाया है और जो लोग वहाँ पे प्लॉटिंग करके लिया है, अपना ज़मीन खरीदा है, वो बेचारे लोग तो फंस जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है और हातिम जी का बहुत अच्छा पहल है कि इस कार्रवाई को रोकने में अभी तक कामयाब है। लेकिन मामला अभी भी जांच का है कि आखिर ये मामला बिना सीओ साहब के संज्ञान के ये कांड कैसे हुआ, ये काम कैसे हुआ। एसी साहब ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। अब सीओ साहब उसका क्या जवाब देते हैं, सीओ साहब से मिलेंगे तो उसका भी हम आपको डिटेल्स बताएंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।